वो जो भीड़ में शोर मचाते हैं, वो जो भीड़ में शोर मचाते हैं भीड़ ही बनकर रह जाते हैं। वो जो भीड़ में शोर मचाते हैं भीड़ ही बनकर रह जाते हैं। वही पाते हैं जिंदगी में कामयाबी, वही पाते हैं जिंदगी में कामयाबी जो खामोशी से अपना काम कर जाते हैं। मैं इंजीनियर अखिलेश कुमार। आज की क्लास में अपने लोग सॉल्व करने वाले हैं एक्सरसाइज 6.3। बुक होगा केसी सिन्हा का, क्लास 10th और चैप्टर होगा ट्रायंगल। ज्योमेट्री का यह एक चैप्टर है ट्रायंगल। आज की इस क्लास में एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 12 या इनसे आगे को सॉल्व करेंगे। इससे पहले की क्लास में क्वेश्चन नंबर 11 तक हमने सॉल्व कर लिया है। ऊपर आई बटन दबाइए, इससे पहले क्लास का लिंक अवेलेबल है। अन्यथा आप प्ले लिस्ट पर विजिट कीजिए, प्ले लिस्ट में टोटल का टोटल सोल्यूशन वहाँ पे अवेलेबल है। चलते हैं ऑन द पॉइंट, अपने लोग आज सॉल्व क्या करना है। आइए क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए कहता है क्या। क्वेश्चन नंबर 12 में एक चित्र दिया हुआ है। इस चित्र में कह रहा है कोण एक बराबर कोण दो, कोण एक और कोण दो दोनों आपस में बराबर है और दो रेशियो दिया हो, ये दोनों रेशियो बराबर है। तो ट्रायंगल ए सी बी मतलब ये बड़ा ट्रायंगल और डी सी ई ये छोटा ट्रायंगल, ये बड़ा ट्रायंगल और ये छोटा ट्रायंगल दोनों को समरूप सिद्ध करना है। पहले जो दिया हुआ उनको लिख लीजिए, बाद में देखेंगे क्या सब है। दिया हुआ है कि क्या सब दिया हुआ है। सबसे पहले दिया हुआ है एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 एवं और भी कुछ दिया हुआ। क्या दिया हुआ है? ए सी बाई बी डी इज इक्वल टू सी बी बाय सी ई, ये दिया हुआ। सिद्ध क्या करना है उनको भी लिखिए। सिद्ध करना है कि क्या सिद्ध करना है? सिद्ध करना ट्रायंगल ए सी बी सिमिलर टू ट्रायंगल डी सी ई प्रमाण। अच्छा एक बात बोलिए, अपने लोग इससे पहले क्लास में अपने लोग पढ़े क्या, किसी त्रिभुज में जब दो कोण बराबर होता है तो उनके सामने का दोनों भुजा बराबर होता है। जरा इस ट्रायंगल में देखिए, इस ट्रायंगल में ये जिसको डॉट डॉट कर रहे हैं ये ट्रायंगल जिस पे हम हाथ घुमा रहे हैं, इस ट्रायंगल में इस त्रिभुज में ये कोण और ये कोण दोनों कोण बराबर है। इस त्रिभुज में जब दो कोण बराबर है तो इस कोण के सामने की भुजा ये और इस कोण के सामने की भुजा ये, दोनों भुजा आपस में बराबर होगा, परफेक्ट होगा। तो लिख लीजिए क्या सब नाम दीजिए। किस त्रिभुज में? त्रिभुज बी सी डी में, त्रिभुज बी सी डी में कोण एक इज इक्वल टू कोण दो, दोनों कोण बराबर है तो दोनों का सामने का भुजा बराबर होगा। इसका भुजा लीजिए, कौन भुजा? इसीलिए बी डी इज इक्वल टू बी डी किसके बराबर होगा? डी सी के बराबर। बी डी इज इक्वल टू डी सी इक्वेशन फर्स्ट कह के छोड़ दीजिए। चलिए अब अपने लोग का स्पेस नहीं है इसीलिए हम इससे डाल रहे हैं, आप लोग इससे नीचे ही लिखिएगा। चलिए सबसे पहले हमें क्या कंडीशन दिया उस कंडीशन को भी जरा देखते हैं। हमें कंडीशन दिया हुआ, क्या कंडीशन दिया हुआ इनको लिख लीजिए। दिया हुआ है ए सी बाय बी डी इज इक्वल टू सी बी बाय सी। जरा मिलाइए आकृति में, किधर गया ए सी बाय बी डी। ए सी कहाँ गया? ए से सी, ए सी ये बड़ा वाला है, ए सी बटे बी डी किधर गया? ये है बी डी, ठीक ना। ये रेखा बटे ये रेखा, ए सी बटे बी डी इज इक्वल टू सी बी बटे सी ई। सी बी बड़ा वाला ये सी बी बटे सी ई। देखिए ये बड़ा रेखा बटे ये छोटा रेखा, इसमें ये बड़ा रेखा बटे ये छोटा रेखा नहीं दे के ये रेखा दे दिया, ठीक ना। तो अभी इस रेखा का वैल्यू निकाल चुके, बी डी का वैल्यू निकाल चुके अपने लोग डी सी। तो इस बी डी के बदले में रख देते हैं डी सी। तब देखिए क्या होता है। ए सी को ए सी रहने दीजिए, बी डी का वैल्यू निकाल चुके हैं क्या? डी सी इज इक्वल टू सी बी बाय सी ई। आकृति में मिलाइए अब इसको आकृति में मिलाइए पटाख से। क्या सब? ए सी मतलब बड़ा बटे डी सी मतलब छोटा। इधर सी बी मतलब बड़ा रेखा बटे सी छोटा रेखा, ठीक ना। ये बड़ा बटे छोटा, ये बड़ा बटे छोटा, ऐसा कब होता है?
ऐसा तब होता है अकॉर्डिंग टू थेल्स थ्योरम, ऐसा तब होता है जब ये रेखा इस रेखा के समांतर होता है, ये इसके समांतर, ये दोनों आपस में जब समांतर होता है तब ही ये बड़ा रेखा बटे छोटा रेखा, बड़ा रेखा बटे छोटा होता है। ऐसा अनुपात निकल गया। इसका मतलब क्या, ये दोनों आपस में समांतर होगा। कौन कौन, ए बी और डी ई समांतर होगा। इसका मतलब ए बी समांतर डी ई होगा। चलिए कौन कौन समांतर निकालिए अपने लोग, ए बी समांतर डी ई, अर्थात ए बी रेखा डी ई के समांतर होगा। अब इस सब का कोई काम नहीं, फिलहाल इस सबको हटा दीजिए, हम तो नहीं हटाएंगे फिगर में, आप माइंड में सोच लीजिए ये रेखा फिलहाल नहीं है। अब इस त्रिभुज में ये दोनों समांतर है, जब समांतर है तो संगत कोण बराबर होगा, ये कोण हो जाएगा इस कोण के बराबर, दोनों संगत कोण है, ये कोण इस कोण के बराबर होगा, और ये भी संगत है तो ये कोण भी इस कोण के बराबर होगा, क्योंकि दो समांतर है रेखा, जब दो समांतर रेखा को तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करती है तो संगत कोण बराबर होती है, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, ठीक ना। चलिए अब इसको इक्वेशन 1 मान के छोड़ दीजिए, इक्वेशन 1 तो था, इसको 2 मान के छोड़ दीजिए। यहाँ बी डी का वैल्यू डी सी क्यों दिए, तो यहाँ लिखना पड़ेगा अपने लोग को इक्वेशन 1 से मान रखे, ठीक ना। अब चलिए दोनों समांतर हो गया। अब अपने लोग को जिस जिस त्रिभुज को समरूप करना है, ए सी बी और डी सी ई को लीजिए। अब किस किस त्रिभुज को, ए सी बी, त्रिभुज ए सी बी एवं त्रिभुज डी सी ई में, डी सी ई में, दोनों त्रिभुज में देखिए। ए सी बी हो गया बड़ा त्रिभुज, ए सी बी ये बड़ा त्रिभुज, बड़ा त्रिभुज का कोण ए, डी सी छोटा त्रिभुज का कोण डी के बराबर, क्यों, क्योंकि संगत कोण है, संगत कोण है, ठीक ना। चलिए बड़ा त्रिभुज का, इस बड़ा त्रिभुज का कोण बी और छोटा त्रिभुज के कोण ई के बराबर, क्यों कोण ई के बराबर, क्योंकि यह भी है संगत कोण। अब चलिए दो कोण बराबर हो गया, बड़ा त्रिभुज छोटा त्रिभुज, इन दोनों त्रिभुज का दो दो कोण बराबर हो गया, दो दो कोण बराबर हो गया तो त्रिभुज समरूप, इसलिए त्रिभुज ए सी बी समरूप त्रिभुज डी सी ई। किस सिस्टम से, दो कोण बराबर हुआ मतलब ए सिस्टम से, यही प्रूफ करना था, प्रूफ। हम साइड और आराम से आप नोट कर लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 को कंप्लीट किए, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। क्वेश्चन नंबर 13 को देखिए क्या कहता है, एक ये आकृति दिया हुआ था, लिख ली। इसमें कहता है ये ए बी सी, यह एक समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज का आधार ए बी, ये आधार ए बी मतलब यह एक समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु त्रिभुज मतलब क्या, दोनों भुजा आपस में बराबर है। अब कह रहा है ए बी को दोनों तरफ पी और क्यू तक बढ़ाया गया, ए बी को दोनों तरफ पी और क्यू तक बढ़ा दिया गया, यहाँ पी तक उधर क्यू तक, ठीक ना। इस प्रकार बढ़ाया गया है कि ए पी इंटू पी क्यू बी क्यू इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर। कंडीशन को छोड़िए, मारिए बोलिए, हमें सिद्ध करना है ए सी पी मतलब इस साइड वाला ये त्रिभुज ए सी पी त्रिभुज और बी क्यू सी त्रिभुज, बी क्यू सी ये त्रिभुज, मतलब ये साइड वाला त्रिभुज, ये साइड वाला त्रिभुज एक दूसरे के समरूप है, ये सिद्ध करना है। देखिए कैसे सिद्ध करना है, पहले जो दिया हुआ उनको लिखिए। दिया हुआ है कि क्या सब दिया हुआ है, ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु त्रिभुज मतलब क्या, दो भुजा बराबर है। कौन कौन, ये सामने वाला दोनों भुजा बराबर है, ठीक ना। ये दोनों भुजा बराबर है किसमें, तो त्रिभुज ए बी सी में, ए बी सी में कौन कौन भुजा बराबर है, नाम लीजिए भुजा का, ए सी भुजा किसके बराबर है, बी सी के बराबर है, अर्थात ये दोनों भुजा आपस में बराबर है। इतना ही दिया हुआ। और एक चीज़ दिया हुआ, क्या दिया हुआ है, ए पी इंटू बी क्यू इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर, ये भी दिया हुआ है। हमें ये सिद्ध करना है, उसको भी लिखिए जो सिद्ध करना है। सिद्ध करना है कि क्या सिद्ध करना है, उसको भी नोट कीजिए। सिद्ध करना ए सी पी, इधर वाला त्रिभुज ए सी पी त्रिभुज ए सी पी समरूप त्रिभुज कौन, बी क्यू सी ये त्रिभुज बी क्यू सी। चलिए चलते हैं प्रमाण, हमको स्पेस नहीं है, हम उस साइड चले जाते हैं। अब जरा गौर से समझिएगा, इसमें सबसे पहले इस समद्विबाहु त्रिभुज को लीजिए। समद्विबाहु त्रिभुज में दोनों भुजा बराबर है, किसमें, ए बी सी त्रिभुज में। प्रमाण यहाँ पे लिखना पड़ेगा अपने लोग को, पहले प्रमाण त्रिभुज ए बी सी में, इस त्रिभुज में ए बी सी त्रिभुज में
इस त्रिभुज में ये दोनों का दोनों भुजा बराबर है। नाम बोलिए कौन कौन? AC और BC बराबर है। AC बराबर BC है, ये दोनों भुजा बराबर है। किसी त्रिभुज में जब दो भुजा बराबर होता है तो इसके सामने वाला दोनों कोण आपस में बराबर होगा, अर्थात ये कोण इस कोण के बराबर होगा। इस त्रिभुज में ये दोनों कोण आपस में बराबर होगा। नाम बोलिए इन दोनों कोण का। कोण A बराबर कोण B, इसका पूरा नाम बोल लीजिए, A का पूरा नाम बोलिए CAB। कोण CAB बराबर इधर वाला कोण CBA, कोण CBA, अर्थात ये कोण इस कोण के बराबर होगा। दोनों बराबर कोण है, इस दोनों बराबर कोण को थीटा मान के इक्वेशन 1 कह दीजिए। इन दोनों, इसको भी थीटा मान लिए, इसको भी थीटा मान लिए। दोनों बराबर है तो दोनों को बराबर कोण था, दोनों को हम थीटा मान के फिलहाल इक्वेशन 1 मान के छोड़ दिए। अब जरा गौर कीजिए, ये थीटा है, ये थीटा है, ये टोटल मिला के होता है 180 डिग्री। किसी एक रेखा पे कुल मिला के 180 डिग्री का कोण बनता है। ये थीटा है, ये कोण थीटा है, तो इस साइड कितना होगा? 180 माइनस थीटा होगा, परफेक्ट होगा। क्यों? अरे दोनों मिला के 180 है, ये थीटा है तो ये कितना होगा? 180 माइनस थीटा। इस कोण का वैल्यू लीजिए, ये दोनों कोण निकाल लिए थीटा, ये कोण दोनों कोण थीटा, तो ये बाहर वाला कोण कितना? इस बाहर वाला कोण का नाम लीजिए CBQ। इसीलिए कोण CBQ बराबर कितना? ये थीटा तो ये कितना? 180 माइनस थीटा, समीकरण 2। इसी प्रकार चलिए, ये थीटा है, ये थीटा है तो इस साइड कितना? टोटल मिला के 180 होता है। यह थीटा है तो ये कितना होगा? ये भी होगा 180 माइनस थीटा। इस साइड वाला कोण, तो इसका इस साइड वाला कोण का नाम लीजिए CAP। इसी प्रकार कोण CAP बराबर कितना? 180 माइनस थीटा, इक्वेशन 3। इक्वेशन 2 3 का तुलना कीजिए, इक्वेशन 2 एवं 3 से तुलना कीजिए। तुलना करने का 2 पर्पस है, तुलना कीजिए तो भी सही है, नहीं तो 180 माइनस थीटा है, यह भी 180 माइनस थीटा। हम कुछ नहीं लिखे इक्वेशन 2 और 3 से। इसका ही वैल्यू 180 माइनस थीटा, इसका ही वैल्यू 180 माइनस थीटा, तो दोनों कोण आपस में बराबर। कौन बराबर? कोण CBQ बराबर कोण CAP, कोण CAP, इक्वेशन 4। इसको यहीं पे छोड़ दीजिए, ठीक ना। इस सब को मिटाते हैं, इसका काम नहीं था, अपने लोग को समझाने के लिए सिर्फ हम इसको रखे थे। लेकिन इतना बात तो परफेक्ट है कि ये कोण इस कोण के बराबर है। इक्वेशन में यही लिखल है CBQ मतलब ये कोण इस कोण के आपस में बराबर है। अब चलिए एक बात और जो दिया हुआ, ये दिया हुआ कितना? AP इंटू BQ बराबर AC स्क्वायर दिया हुआ है। इनको लिखिए पुनः। चलिए कहाँ पे पहुँचे हैं? AP इंटू BQ बराबर कितना? AC स्क्वायर दिया हुआ है। AC स्क्वायर मतलब 2 बार AC इंटू AC। एक AC को इस साइड भागा में भेज दीजिए, बोलिए क्या हो जाएगा? AP बटे AC बराबर इस साइड, एक AC भागा में दिए तो एक AC बेचारा बच गया। BQ को उस साइड भेज दीजिए, BQ भागा में, इस साइड गुना में तो उस साइड भागा में। क्या सब मिला? AP बटे AC बराबर AC बटे BQ, और यह भी एक कोण बराबर। इसको पहले आकृति में मिलाइए, AP बटे AC खोजिए कहाँ? AP मतलब ये, AP बटे AC मतलब ये भुजा बटे ये भुजा, ठीक ना। इस साइड AC बटे BQ, AC बटे BQ, AC किधर गया मेरा? AC तो यही है, ठीक ना। इसमें थोड़ा चेंज कीजिए, AC बटे BQ है, AC इस साइड है, AC है बटे BQ यहाँ पे है, काम गड़बड़ हो गया ना। एक AC को आप चेंज कर दीजिए यहाँ से, इसमें थोड़ा और काम करते हैं। AP तो AP बटे AC तो AC इज इक्वल टू, इस AC को चेंज कर दीजिए। इस AC को कितना चेंज कीजिएगा? AC किसके बराबर है खोजिए। AC इस रेखा में, AC रेखा और ये BC रेखा दोनों आपस में बराबर है, जो कि यहाँ दिया हुआ है। AC के बदले में रख दीजिए BC, AC के बदले में क्या? BC बटे BQ। अब आकृति में मिलाइए, AP बटे AC इधर, BC बटे BQ हो गया। इन दोनों का अनुपात बराबर हो गया।
इस त्रिभुज में ये भुजा इस भुजा के अनुपाती है, ये भुजा इस भुजा, ये दोनों का अनुपात आपस में बराबर है। दो भुजा इस त्रिभुज का दो भुजा इस त्रिभुज के दो भुजा के अनुपात के बराबर है। साथ में इन दोनों के बीच का कोण, इन दोनों के बीच का कोण भी बराबर है। इसी में लिखेंगे एवं ये कोण इस कोण के बराबर है। इस कोण का नाम दीजिए CAP। यहाँ पे क्वेश्चन एक पे निकाल देंगे CAP एवं कोण CAP बराबर CBQ, कोण CBQ। SPSP मेरे पास नहीं है, ठीक ना। दो भुजा समानुपाती हुआ, ये भुजा इन दोनों का अनुपात इन दोनों का अनुपात के बराबर हो गया, और ये कोण इस कोण के बराबर हो गया। दो भुजा समानुपाती, बीच का कोण बराबर, तो दोनों त्रिभुज समरूप हुआ, परफेक्ट समरूप हुआ। इसीलिए त्रिभुज नाम बोल दीजिए ACP, त्रिभुज ACP समरूप त्रिभुज। इधर वाला त्रिभुज का नाम लीजिए BQC। किस सिस्टम से? तो ये दो भुजा समानुपाती, बीच का कोण बराबर, मतलब SAS सिस्टम से, ठीक ना। हम साइड हो रहे, आराम से आप नोट कर लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 को कंप्लीट किए, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। क्वेश्चन नंबर 14 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 14 में जो आकृति है, कह दिए गया आकृति में कोण P का वैल्यू ज्ञात करें, इस कोण का कह रहा है मान ज्ञात करें। और जितना कुछ देख रहे हैं यही सब दिया हुआ, जो दिया हुआ उनको चाहे तो लिख सकते, नहीं तो कोई बात नहीं, लेकिन लिखना उचित होता है, क्योंकि अपने लोग ज्योमेट्री बना रहे हैं, इसका जो बेसिक रूल रेगुलेशन है उसको तो पालन करना है। क्या सब दिया हुआ है? इस त्रिभुज में दिया हुआ है AB बराबर कितना 3.8, आगे BC बराबर दिया हुआ है 6, AC बराबर दिया हुआ 3√3, और एंगल A इज इक्वल टू 80 डिग्री, एंगल B इज इक्वल टू 60 डिग्री। इस त्रिभुज में PQ नहीं, PR यह C नहीं, PQR होना चाहिए, ये Q होना चाहिए, हम Q डाल देते। चलिए PQ 12, QR बराबर 7.6, RP बराबर 6√3। हमें ज्ञात करना कोण P का वैल्यू, तो लिख लेंगे ज्ञात करना है कि क्या ज्ञात करना है, तो कोण P इज इक्वल टू व्हाट। प्रमाण बनाना स्टार्ट करते हैं। चलिए प्रमाण, इस साइड मेरे पास स्पेस नहीं है, हम इस साइड आते हैं। चलिए दोनों त्रिभुज में, इन दोनों त्रिभुज में अपने लोग बारी बारी से पहले आकलन कर लीजिए करना क्या है। इसका दोगुना ये है, इसका दोगुना ये है, इसका दोगुना ये है, ठीक ना। इसमें इससे भागा दीजिए, मतलब BC में PQ से भागा दीजिए, अर्थात BC बाय PQ निकालिए। BC का वैल्यू 6 और PQ का वैल्यू 12, काट लीजिए तो 1/2, इक्वेशन फर्स्ट। अब CA अर्थात AC, इसका लीजिए AC, इसका AC, तो इसका कौन लीजिएगा PR, AC/PR दोनों को लीजिए। AC कितना है 3√3 अब बटे PR कितना है 6√3, √3 समाप्त हो गया 1/2, इक्वेशन 3 नहीं 2। अब इसका एक भुजा बच गया AB, इसका लीजिए AB, इसका AB लीजिए, इसका कौन RQ। AB का वैल्यू 3.8, RQ का वैल्यू 7.6, काट लीजिए तो 1/2। अब जरा इक्वेशन 1, 2, 3 में देखिए, सब का अनुपात 1/2 ही है। अब लिखेंगे इक्वेशन 1, 2 और 3 से, 1, 2 और 3 से कितना BC/PQ इज इक्वल टू AC/PR इज इक्वल टू AB/RQ, अर्थात तीनों का अनुपात, तीनों का वैल्यू बराबर, तो तीनों आपस में बराबर। अब तीनों भुजा, इस त्रिभुज का तीनों भुजा इस त्रिभुज के तीनों भुजा के बराबर हो गया, अनुपात बराबर हो गया, इसीलिए दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएगा। त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज PQR किस सिस्टम से? SSS सिस्टम से, क्योंकि तीनों भुजा समानुपाती हुआ। अब जब तीनों भुजा समानुपाती हुआ तो कोण भी बराबर होगा। अब कोण बराबर कीजिए, हमें P का वैल्यू निकालना, P किसके बराबर होगा। P जरा गौर कीजिए, कौन कौन रेखा के बीच वाला कोण है P,
तो 12 और 6√3 के बीच का 12 है 6 के, 6√3 है इनके बराबर, अर्थात ये भुजा इनके समकक्ष है, ये भुजा इनके समकक्ष है। इन दोनों भुजा के बीच का कोण, तो इन दोनों के बीच का कोण ये कोण सी के बराबर, कोण सी होगा पी के बराबर, ठीक ना। चलिए कोण पी बराबर क्या हो जाएगा, कोण पी बराबर कोण सी हो जाएगा, इसीलिए कोण पी बराबर सी का वैल्यू कितना, ये 80 ये 60, तो यह कितना, तीनों मिला के 180 होता है। 180 में से इन दोनों को घटा लीजिए, सी का वैल्यू निकल जाएगा। सी का वैल्यू कितना, 180 में से घटा लीजिए किन को, 80 और 60 को, 8 6 14, 140 घटा लीजिए तो हो गया 40 डिग्री। कंप्लीट, कोण पी का वैल्यू निकल गया। हम साइड और आराम से आप नोट कर लीजिए, एकदम बिल्कुल विधिवत तरीका से बतलाया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 कंप्लीट, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर। क्वेश्चन नंबर 15 को देखिए क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 15 में जैसा पहले कह रहा है उनके अनुसार पहले फिगर ड्रॉ कीजिए। कहता है त्रिभुज एबीसी भुजा एबी और एसी पर एक त्रिभुज बनाइए। एक त्रिभुज बनाए, त्रिभुज का नाम रखिए ए बी सी, ए बी सी। कहता है कि भुजा ए बी और ए सी पर पी और क्यू है। ए बी पर है आपको पी और ए सी पे है आपको क्यू, इन दोनों को मिला लीजिए। चलिए ए पी बराबर 2, ए से पी ये हो गया 2 सेंटीमीटर, पी बी 4, पी से बी ये हो गया 4, ए क्यू 3, ए क्यू 3, क्यू सी 6। तो सिद्ध कीजिए कि वो, पहले जो दिया हुआ हो इनको लिखिए। दिया हुआ है कि क्या सब दिया हुआ है, ए पी बराबर 2, पी बी बराबर 4, ए क्यू बराबर 3, क्यू सी बराबर 6। इतना दिया हुआ, हमें ज्ञात क्या करना है, ज्ञात नहीं सिद्ध करना है। करा दिखाए कि, तो लिखना पड़ेगा सिद्ध करना है कि, सिद्ध करना है कि, क्या सिद्ध करना है, सिद्ध करना है बी सी बराबर 3PQ, बी सी बराबर 3PQ। लिखते हैं प्रमाण, प्रमाण लिखते हैं, स्पेस इधर नहीं है, हम इस साइड चले जाते हैं बनाने के लिए। बी सी बराबर 3PQ, अर्थात बी सी की लंबाई PQ का तिगुना है, ये हमें प्रूफ करना है। देखिए प्रूफ कैसे करते हैं। इसके लिए सबसे पहले ये छोटका बड़का दोनों त्रिभुज को समरूप करना होगा, ठीक है। कौन कौन, दोनों त्रिभुज, छोटा और बड़ा, इन दोनों त्रिभुज को समरूप करना होगा। समरूप कैसे करेंगे दोनों त्रिभुज को, उनको देखिए। इसमें जरा गौर से देखिए, इन दोनों का अनुपात, इन दोनों का अनुपात क्या बराबर है, किनका किनका, प्रमाण लिख लिए। इन दोनों, इसका इसका अनुपात, इसका इसका अनुपात, अर्थात ए पी बटे पी बी, ए पी बाय पी बी। बोलिए कितना हो गया, ए पी बाय पी बी कितना, 2/4, 2/4 काट के 1/2, समीकरण फर्स्ट। इस साइड निकालिए, ए क्यू बटे क्यू सी, ए क्यू बटे क्यू सी, ए क्यू हो गया 3, क्यू सी हो गया 6, काट के हो गया आपको 1/2, समीकरण 2। यह भी 1/2, यह भी 1/2, इक्वेशन 1 और 2 से, ठीक ना। यह भी 1/2, यह भी 1/2, तो दोनों बराबर, अर्थात क्या, ए पी बाय पी बी इज इक्वल टू ए क्यू बाय क्यू सी। ए पी बटे पी बी बराबर ए क्यू बटे क्यू सी, अर्थात ये बटे ये बराबर ये बटे ये। ऐसा कब होता है, जब ये रेखा इस रेखा के समांतर होता है, तो इसका मतलब पी क्यू समांतर बी सी, पी क्यू समांतर बी सी, ठीक ना। इक्वेशन 3 कह लीजिए। दोनों समांतर है, जब दोनों समांतर, तो ये कोण इस कोण के बराबर होगा, ये कोण इस कोण के बराबर होगा, क्योंकि इसको ये दोनों संगत है, ये दोनों संगत है, दोनों बराबर होगा। तो ये बड़ा त्रिभुज और ये छोटा त्रिभुज समरूप हो जाएगा। कौन कौन त्रिभुज, त्रिभुज ए बी सी, बड़ा त्रिभुज ए बी सी एवं छोटा त्रिभुज ए पी क्यू, दोनों त्रिभुज में बड़ा त्रिभुज का कोण बी और छोटा त्रिभुज के कोण पी के बराबर। क्यों, क्योंकि संगत कोण है, संगत कोण है, ठीक ना। बड़ा त्रिभुज का कोण सी, बड़ा त्रिभुज का कोण सी, ठीक ना। ये बड़ा वाला त्रिभुज का कोण सी है, इस छोटा त्रिभुज के कोण क्यू के बराबर। क्यों, क्योंकि संगत कोण, ठीक ना, संगत कोण। दो कोण बराबर हो गया, दोनों त्रिभुज समरूप, लिख लेंगे। इसीलिए त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज ए पी क्यू,
किस सिस्टम से? तो ए सिस्टम से। दोनों त्रिभुज समरूप हो गया, ये छोटका त्रिभुज और बड़का त्रिभुज समरूप हो गया। अब जब दोनों त्रिभुज समरूप हो गया तो भुजा समानुपाती होगा। कभी भी दो त्रिभुज समरूप हो गया, ये छोटका त्रिभुज ये बड़ा त्रिभुज समरूप हो गया तो भुजा समानुपाती होगा। समानुपाती कीजिए। सबसे पहले छोटका त्रिभुज का एक भुजा लीजिए, कौन भुजा? ए पी। ए पी बटे बड़का त्रिभुज का, छोटका त्रिभुज का ये भुजा लिए ए पी, तो बड़ा त्रिभुज का भुजा ए बी बराबर। छोटका त्रिभुज का एक भुजा लीजिए पी क्यू, तो बड़ा त्रिभुज का भुजा बी सी। ज़्यादा लेने का जरूरी नहीं है। ए पी का वैल्यू डालिए, ए पी का वैल्यू 2, ए बी का वैल्यू ए से लेके बी तक 2 + 4 6 बराबर पी क्यू बटे बी सी। काट लीजिए, 2 का 2 2 तिया 6। इस साइड स्पेस नहीं, उस साइड चले जाते हैं, आप लोग नीचे ही बढ़िएगा। चलिए कोना कोने गुना कर लीजिए, तो क्या हो जाएगा? बी सी गुना 1 बी सी इज इक्वल टू पी क्यू गुना 3 3 पी क्यू। यही ना अपने लोग को प्रूफ करना था, गौर से देख लीजिए। कंप्लीट। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 को कंप्लीट किए। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर। तो क्वेश्चन नंबर 16 पर, क्वेश्चन नंबर 16 को देखिए, जैसा इससे पहले 15 बनाए थे सेम टू सेम एक ही कैटेगरी का। तो आइए उसको जैसे बनाए थे सेम प्रोसेस से इनको भी सॉल्व करते हैं। सबसे पहले जैसा करा उनके अनुसार एक फिगर ड्रॉ कीजिए, एक फिगर खींच लिए। कहता है त्रिभुज ए बी सी में, तो ए बी सी एक त्रिभुज ले लिए। ए बी और ए सी पे क्रमशः पी और क्यू है। इस पर एक बिंदु है पी, इस पर एक बिंदु है क्यू, ठीक ना। आगे ए पी बराबर 2, ए से पी 2, पी बी 6, पी से लेके बी 6, ए क्यू 3, क्यू सी 9। तो सिद्ध कीजिए जो सिद्ध करना है। इसमें जो दिया हो इनको पहले लिखिए। दिया हुआ है कि क्या सब दिया हुआ है? दिया हुआ है अपने लोग को ए पी बराबर 2, ठीक ना, पी बी बराबर 6, ए क्यू बराबर 3, क्यू सी बराबर 9। अब अपने लोग को क्या सिद्ध करना है? सिद्ध करना है बी सी बराबर 4 पी क्यू। सिद्ध करना है बी सी बराबर 4 पी क्यू। अब प्रमाण हम लिखना स्टार्ट करते हैं। इधर नहीं, स्पेस नहीं है, हम इस साइड आ जाते हैं। जरा इस साइड अब देखिए, वही काम करने वाले हैं जो इससे पहले सेम टू सेम किए थे। इसमें ए पी और पी बी का अनुपात निकालिए। ए पी बाय पी बी, ए पी 2, ए से लेके पी 2, पी से लेके बी 6, तो कितना हो गया? 1/3। इक्वेशन फर्स्ट। इस साइड भी निकालिए, ए क्यू बटे क्यू सी। ए क्यू का वैल्यू 3, क्यू सी का वैल्यू 9, काट के 1/3। इक्वेशन 2, इक्वेशन 1 और 2 से यह भी 1/3, यह भी 1/3, मतलब दोनों बराबर, अर्थात ए पी बाय पी क्यू बराबर ए क्यू बाय क्यू सी, ठीक ना। खोजिए कहाँ? ए पी बटे पी बी बराबर ए क्यू बटे क्यू सी, यही ना है। ऐसा कब होता है? जब ये इनके समांतर होता है तभी ना होता है। इसका मतलब दोनों आपस में समांतर है। कौन कौन समांतर है? पी क्यू बी सी समांतर है। इसका मतलब पी क्यू समांतर बी सी है। इक्वेशन थर्ड। चलिए, जब समांतर है तो संगत कोण बराबर होगा, अर्थात ये कोण इस कोण के बराबर होगा, ये कोण जो है इस कोण के बराबर होगा, ठीक ना। अब पहले ये छोटा त्रिभुज बड़ा त्रिभुज को पहले समरूप कीजिए। किस किस त्रिभुज में? त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी एवं छोटका त्रिभुज ए पी क्यू में, ए पी क्यू दोनों त्रिभुज में। बड़ा त्रिभुज का कोण बी और छोटा त्रिभुज के कोण पी के बराबर। क्यों? क्योंकि इसका नाम है संगत कोण, ठीक ना। आगे बड़ा त्रिभुज का कोण सी, ये बड़ा त्रिभुज, बड़ा वाला त्रिभुज का कोण सी, ठीक ना। बड़ा त्रिभुज का कोण सी और छोटा त्रिभुज के कोण क्यू के बराबर। क्यों? क्योंकि इसका भी नाम है संगत कोण, संगत कोण। दो कोण बराबर हो गया। जब कभी भी दो कोण बराबर हो गया तो दोनों त्रिभुज समरूप होगा, इसलिए त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज ए पी क्यू। किस सिस्टम से? दो कोण बराबर है, अर्थात ए सिस्टम से दो त्रिभुज समरूप। जब कभी भी दो त्रिभुज समरूप होगा तो भुजा समानुपाती होता है।
ये छोटका त्रिभुज है, ये बड़का त्रिभुज समरूप हुआ तो भुजा समानुपाती। तो छोटका त्रिभुज का एक भुजा लीजिए ए पी, इसीलिए ए पी बटे बड़का त्रिभुज का भुजा ए बी बराबर छोटका त्रिभुज का भुजा पी क्यू, बड़ा त्रिभुज का भुजा बी सी। वैल्यू डालिए, ए पी का वैल्यू 2, ए बी का वैल्यू ए से लेके बी 2 + 6 8 इज इक्वल टू पी क्यू बटे बी सी। 4 2 2 का 2 2 चौका 8। चलिए कोना कोने गुना कीजिए, बी सी गुना 1 तो बी सी बराबर पी क्यू गुना 4 अर्थात 4 पी क्यू। यही प्रूफ करना था, प्रूफ हो गया। चलिए साइड और आराम से आप नोट कर लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 को कंप्लीट किए। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर, लेकिन आज नहीं। आज का क्लास में इतना ही रहने दीजिए। आज का क्लास ऑलरेडी आधा घंटा से ज़्यादा हो चुका है। आज की क्लास में इतना ही रहने दीजिए। मिलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 में अगले क्लास में। यदि इससे पहले का क्लास देखना चाहते हैं तो ऊपर और नीचे इससे पहले का क्लास का लिंक है, सामने प्लेलिस्ट है, सामने सब्सक्राइब का बटन है। मिलते हैं अगले क्लास में इसी प्लेटफॉर्म पे अगले दिन। जय हिंद।